अभी कुछ समय पहले विराट कोहली अपने फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होने की खबर आई थी, जिसको लेके उनके कुछ फैंस में काफी आउटरीच देखने को मिला। बट क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों मिलीनियर्स इंडिया छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। 2024 की बात करें तो लगभग 4300 HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स स्टडी के लिए बाहर जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर वहीं जॉब करने लग जाते हैं और ये आंकड़ा हर साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही हर साल इंडिया से हज़ारों लोग इलीगल तरीके से यानी डंकी मारकर US एंड कनाडा पहुंच रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इंडिया से एक बड़े मास स्केल पर माइग्रेशन चल रहा है। आखिर इस माइग्रेशन की वजह क्या है? आखिर क्यों हर साल लाखों लोग अपने देश को छोड़कर अजनबियों के बीच उन देशों के बीच जाकर बसना चाहते हैं जहाँ ना हमारी भाषा है ना हमारा कल्चर है? इसका कोई एक रीज़न नहीं। पहला रीज़न है वो है बेटर वर्क अपॉर्चुनिटी, बेटर लाइवहुड और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंडिया से ज़्यादातर लोग बेहतर रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। इंडिया में एक अच्छी जॉब पाना या कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हालात इतने ख़राब हैं कि IIT ग्रेजुएट्स को भी जॉब नहीं मिल पा रही। अगर बिजनेस की बात की जाए तो इंडिया में 90% के स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। इंडिया में किसी को बिजनेस चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। करप्शन से लेकर एक्सटॉर्शन तक का सामना करना पड़ता है और यह सब झेल कर भी अगर आप किसी तरह अपने बिजनेस को चला पाते हो तो फिर आपको टॉक्सिक वर्क कल्चर, महंगाई और टैक्स की मार झेलनी पड़ती है। एम्प्लॉय से जमकर काम लिया जाता है। ऑन पेपर भले ही टाइमिंग 9 से 5 हो, पर हकीकत में 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। कई बार तो छुट्टी वाले दिन भी काम दे दिया जाता है। इसके साथ ही वर्क प्लेस पर होने वाला हरासमेंट, पॉलिटिक्स का भी सामना करना पड़ता है और यह सभी चीजें मिलकर उनकी लाइफ को मेंटली एंड फिजिकली बुरी तरह इफेक्ट करती हैं। ऐसा भी नहीं है कि देश में कोई लेबर लॉज नहीं, पर उन्हें सही से इम्प्लीमेंट करने की कोई पॉलिसी नहीं है। इंडिया में आपको 5 से लेकर 28% तक हर उस इंसान को टैक्स देना पड़ता है जो मार्केट से कुछ खरीदता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। बट यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि टैक्स देना बुरा नहीं, देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्स बहुत जरूरी है। पर समस्या असल ये है कि भारत में इतने टैक्स भरने के बाद भी उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है, उन्हें फ्री हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, अच्छी रोड एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। फ्री एजुकेशन के नाम पर हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और फ्री हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और इन दोनों की क्या हालत है आपको पता ही है। इन दोनों ही जगहों पर मजबूरी में लोग जाते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते। अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए या अच्छा इलाज चाहिए तो फिर उन्हें किसी प्राइवेट स्कूल या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जिसकी फी बहुत ज्यादा होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन पर चलने के लिए भी आपसे अच्छा खासा टैक्स वसूला जाता है। तो कुल मिलाकर इंडिया में एक एवरेज टैक्स पेयर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है क्योंकि जितना वो टैक्स देता है उसके बदले उसे कुछ नहीं मिलता है। इंडिया में टैक्स तो अमेरिका जैसा है और फैसिलिटी एक गरीब देश जैसी है और जो मिलेनियर्स देश छोड़कर जा रहे हैं उनके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर यही टैक्स वो बाहर किसी और कंट्री को देते हैं तो वहाँ उनको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ इन्वायरमेंट। इंडिया के आप किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, दो चीजें आपको हर जगह मिलेगी, हैवी ट्रैफिक और हैवी पॉल्यूशन। हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए दो चीजें बेहद जरूरी है, साफ हवा, साफ पानी। इंडिया की 95% पॉपुलेशन को क्लीन वाटर अवेलेबल है, पर हकीकत यह है कि यह वाटर असल में ड्रिंकेबल नहीं है, उसे आप पी नहीं सकते, पर गवर्नमेंट आपसे वाटर टैक्स जरूर वसूल लेती है। जबकि दुनिया के तमाम देशों में आपके घर के टैप में जो पानी आता है वो ड्रिंकेबल होता है, उसे आप सीधे पी सकते हैं। इंडिया में गंदगी का बुरा हाल है। घरों से निकला गंदा पानी और इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में बहा दिया जाता है। नदी को साफ करने के नाम पे बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए गए हैं जैसे नमामि गंगे, यमुना एक्शन प्लान के बाद भी नदियों की कंडीशन में कोई फर्क नहीं आया है। अगर बात करें यहाँ का लॉ सिस्टम का तो लोगों को जस्टिस पाने के पूरे प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। इसके साथ ही देश में चलने वाली घटिया पॉलिटिक्स और करप्शन अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इंडिया में इनकम इनक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है
और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो किसी लोगों को अपना देश छोड़कर बाहर सेटल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, साफ हवा मिल रही है, साफ पानी मिल रहा है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर इस माइग्रेशन को रोकना है तो गवर्नमेंट को कुछ सीरियस मेजर्स लेने होंगे। सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिया में बेहतर बनाया जाए। एयर पोल्यूशन जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, उसे रोकने के लिए कुछ सीरियस कदम उठाना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट की कोई रोबस्ट पॉलिसी बनानी होगी ताकि शहरों को और नदियों को कचरे से मुक्त किया जा सके। इसके साथ ही हमें देश में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार करना होगा। टॉक्सिक वर्क कल्चर पर लगाम लगानी पड़ेगी। टैक्स स्ट्रक्चर में भी सुधार करना होगा। इंडिया के लीगल सिस्टम एंड जुडिशियरी में भी एक बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि लोगों को जस्टिस पाने के लिए हैरास ना होना पड़े। हमें फिजूल के मुद्दे को छोड़कर उन मुद्दों पर फोकस करना होगा जिनके जरिए हम अपनी और अपने देश के लोगों की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला पाएं। हमें सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो बेसिक मुद्दों पर ध्यान दें। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियोस, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।